नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हों और फूल गार्डनिंग के साथ जुड़े हों। फूल गार्डनिंग में मिलती है A to Z जानकारियाँ जो अपने वातावरण को दूषित होने से बचाती है। अपने आसपास के पर्यावरण को बचाना होता है। कुछ पौधे हम पेड़ पौधे लगाते हैं अपने लॉबी में, अपने बालकनी गार्डन में या अपने टेरेस गार्डन में, तो ये हमारे घर की शोभा भी बढ़ती है और हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग भी अच्छा होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। कुछ फल वाले पौधे होते हैं जो कि हमें फल के साथ साथ ग्रीनरी तो देते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। और आज मैं ऐसे ही आपको डेट पाम के पौधे के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे आए हैं जो कि मेरे बहन भाई चाहते हैं कि मैं डेट पाम के बारे में फिर से वीडियो बनाऊँ, फिर से उसके बारे में जानकारी दूँ। शायद मेरे बहन भाइयों को लगता है कि मेरे पास डेट पम्प है ही नहीं, तो आज मैं उसी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। चलते हैं अपने डेट पम्प के पौधे की तरफ। ये देखिए जो मैंने सीड से लगाए थे पौधे, जिसकी मैंने वीडियो भी दी हुई है। और कुछ बहन भाई वो कहते हैं कि हमारे पास जो हमने सीड से लगाए थे, हमारे सीड से पौधे खराब हो चुके हैं और धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए हैं। तो ये देखिए मेरे पास, मेरे जो सीड से उगाए थे मेरे पास पौधे हैं और कुछ पौधे तो मेरे ख़राब हो गए थे, कुछ मैंने ये रख लिए थे, तो मैंने एक के अंदर ही लगा दिए थे, जिसे मैं अब डिवाइड करूँगी कुछ समय बाद। जबकि मेरे पास कोई बड़ा पोट आ जाएगा तो मैं इसकी आपको रिपोर्टिंग भी दिखाने वाली हूँ, किस प्रकार मैं इसको बड़े पोट के अंदर रिपोर्ट करूँगी। तो ये देखिए, अब मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है इस पौधे के बारे में, पर मैं इसके बारे में ये बता दूं कि मेरे पौधे के अंदर ज़्यादा कांटे वगैरह नहीं हैं। सिर्फ ये देखिए, ये हल्के से छोटे छोटे 2-3 सूट नीचे ये कांटे निकले हुए हैं और ये भी हाथ से अगर मैं ऐसे करती हूँ तो ये भी ख़त्म हो जाती, ये भी तोड़ देती हूँ। तो ये देखिए मेरे पौधे के अंदर कोई भी कांटे नहीं है, सिर्फ पत्तियाँ हैं। पर पत्तियाँ भी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और एकदम ऐसे लगती है जैसे ब्लेड की तरह है। और ग्रीनरी तो आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे के अंदर कितनी अच्छी ग्रीनरी है। और ये ना मैंने अपने इस एलोवेरा का मैंने ये बनाया हुआ है पॉट, तो इसी के अंदर मैंने इसको रख दिया था। तो इसकी जो रूट है ये देखिए, इसमें से निकल के उसके अंदर मिट्टी में चली गई थी, जो मैंने अभी निकाली हैं, क्योंकि इसकी रूट बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। देखिए और पौधों से ज़्यादा हैवी और स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये पौधा है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा चल रहा है, इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है पौधे की। और ये मैंने अभी छोटे ही मेरे पोट के अंदर लगा हुआ है। तो इसकी मैं ये पीली पत्ती निकाल देती हूँ, कट कर देती हूँ। पीली पत्ती हो गई है नीचे वाली। और देखिए ये मेरा इसके अंदर ये दूसरा पौधा है। मैं जब इसको अलग दूसरे पोट के अंदर इसको लगाऊंगी, रिपोर्ट करूंगी, तब मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगी कि इसको मैं कैसे अलग करती हूँ। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना स्वस्थ पौधा ये जा रहा है मेरा। तो ये जो इसकी ग्रीनरी है ना, ये बहुत अच्छी है और पौधे के अंदर ये नया लुक देती है। और एकदम मेरे को ऐसे लगता है जैसे ये हमारे पास एरिका पाम वगैरह हैं, कई तरह के होते हैं, तो उनमें से मुझे कभी कभी इसकी ऐसी लुक आने लगती है। पर ये बहुत अच्छा है। देखिए ये कभी फल देगा नहीं देगा, फल की तो मैं कोई गारंटी नहीं लेती, कभी होगा या नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं ये वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता घर में लगाना, लेकिन मैं मानती हूँ पेड़ पौधे कोई वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं लगाए जाते। पेड़ पौधे ग्रीनरी सारी अच्छी होती हैं। सिर्फ ये हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनका ये मानना था कि हमें ये खजूर का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि वो ज़मीन में उस टाइम पोट वगैरह में नहीं लगाते थे। इसकी रूट इतनी हैवी होती हैं कि हमारे मतलब ज़मीन में बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा रूप ले लेता है, बहुत झाड़ीनुमा रूप हो जाता है, ये बहुत हैवी प्लांट हो जाता है। तो इसलिए ये हमारे पोट में लगा हुआ है, हमें पोट से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसकी रूट है जो हमारे पोट के अंदर सीमित होंगी। अगर ये रूट बाइंडिंग हो जाएगा तो हम थोड़ी सी रूट निकाल सकते हैं ऐसे पौधे के साथ में थोड़ी मेहनत करके, मगर हमारे पौधे में कोई कमी नहीं आएगी। और पौधा कोई भी बेकार नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसे हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। सभी पौधे ग्रीनरी से और कुदरत की देन होती है, हमें घर में लगाने में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो ये देखिए अपने घर में ये लगाए हुए हैं। तो ये सूखी सूखी पत्तियाँ मैं इसके से निकाल दे रही हूँ। और ये देखिए इसके अंदर ज़्यादा गुड़ाई भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये पौधा जो है काफ़ी रूट इसकी फैली हुई हैं।
तो इसमें मैंने कोई खाद वगैरह भी नहीं दी, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जैसे और पौधों में दे के जाते हैं हम, इसी प्रकार इसके अंदर भी डाल देते हैं। तो उसी से ये इसकी ग्रोथ कितनी फैली हुई है। पर ये जब ये पोट में से ये निकलेगा, या पोट को मुझे तोड़ना पड़ेगा, मैं दूसरे बड़े पोट में इसको लगाऊंगी, ट्रांसफ़र करूंगी, तब मैं आपको एक नई वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास बड़ा पोट नहीं है। इसको मैं एक बड़े पोट के अंदर ही लगाऊंगी, इस वाले को। तो ये देखिए इसका स्टेम कितना बड़ा हो गया है, कितना मोटा इसका ये जा रहा है। तो ये काफ़ी ग्रोथ में है, और मुझे लगता है कुछ समय बाद ये पौधा फ्रूट भी देगा, क्योंकि जैसे मैंने सुना है कि ज़्यादा कांटे वाला होता है उसके अंदर फ्रूट नहीं आते, कि वो मेल प्लांट होता है जिसके अंदर ज़्यादा कांटे वगैरह होते हैं और ग्रीनरी उसकी हल्की होती है। लेकिन मेरे पौधे के अंदर ग्रीनरी भी ज़्यादा है और कांटे भी बहुत कम है, ना के बराबर ही हैं। तो ये मेरा पौधा फीमेल प्लांट है और बहुत ही अच्छा भूसी प्लांट है। देखिए कितना बड़ा हैवी प्लांट होने जा रहा है एक छोटे से पोट के अंदर, जबकि ना तो मैंने इसके अंदर अभी 1-1.5 साल से कोई खाद वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो अब मैं इसकी जब भी रिपोर्टिंग करूँगी तो मैं बताऊँगी। ये तो सिर्फ वीडियो मैं इसलिए दे रही हूँ, मेरे बहन भाई जानना चाहते हैं कि मेरे पास ये प्लांट है या नहीं है। मेरे पास ये प्लांट है, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि मेरे पास डेट पम के हमारे तो पौधे ख़राब हो गए, आपके पास मैडम है कि नहीं है। लेकिन मेरे पास ये प्लांट है। तो मेरे बहन भाइयों को ये देखना चाहिए कि मैं कभी भी कोई ऐसी झूठी वीडियो या कोई ऐसी चीज़ें नहीं बनाती हूँ। मैं वही बनाती हूँ जो होता है। मेरे पास प्लांट होता है और मैं अपने प्लांटों की बहुत अच्छे से केयर करती हूँ, क्योंकि मैं कोई केमिकल वाली चीज़ें तो डालती नहीं हूँ भैया। मैं तो हमेशा सारी ऑर्गेनिक चीज़ें अपने जो किचन कंपोस्टिंग वगैरह होती है, किचन जो मेरी ये फर्टिलाइज में बनाती हूँ सब्जी वगैरह के छिलकों से, फ्रूट के छिलकों से, सिर्फ मैं वही डालती हूँ और कुछ नहीं इसके अंदर दिया जाता। तो ये देखिए बहुत अच्छी ग्रीनरी के साथ मेरा ये डेट पाम का पौधा। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके इस पौधे के बारे में बता सकते हो, मुझे क्या क्या जानकारी आपको चाहिए होती है, और कैसे इसे सीडलिंग से उगाया था मैंने, कितने समय मैंने इसको भिगा के रखा था, और पौधे की ग्रोथ किस प्रकार है। तो इसके अंदर ना तो हमें ज़्यादा वाटरिंग वगैरह करनी होती है और ना ही ज़्यादा इसके अंदर खाद वगैरह देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम इसको एक बार हम लगाते हैं इस पौधे को, उसी टाइम मैं अच्छे से इसकी रूट फिलिंग कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ, और साल में 2 बार इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम इसकी रूट फिलिंग कर देते हैं, क्योंकि ये ज़रा पोट के अंदर लगा हुआ है। बस इसकी थोड़ी ज़्यादा इसकी कोई केयर नहीं है, लो मेंटेनेंस पौधा है। ये देखिए एक बार लगाएंगे तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, एक बार लगा दो भूल जाओ। वाटरिंग भी हमने की है या नहीं की है कोई इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सूखे जंगलों में, जैसे राजस्थान जैसे जंगलों में पैदा होने वाला पौधा है, और सूखे उसमें बंजर ज़मीन में भी ये उग जाता है। तो और आपको क्या जानकारी चाहिए तो मुझे जो भी है आप अपने कमेंट करके मुझसे बता सकते हो, लोगों को क्या जानकारी चाहिए। मैंने ये सीड से उगाया था, कितने दिन इसको भिगाया था, एक तो मैंने वीडियो भी दी हुई है अपनी, बताया हुआ है कि मैंने किस प्रकार इसको बड़ा किया, किस प्रकार इसको ऐसे लगाया। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं। अब देखिए इसके अंदर ये कांटे हैं, मैं इनके कांटे को ज़्यादा रखना नहीं चाहती हूँ, तो मैं ऐसे कैंची से कट कर देती हूँ। ये हमारे हाथ में अपने पौधे की ग्रोथ करना, सिर्फ ये नीचे ये 2 पत्तियाँ हैं और ये 2 कांटे हैं, तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। मेरा पौधा अच्छी ग्रोथ पे भी रहता है, और अपने पौधे के साथ ऐसे अपनी मनचाही पसंद से अपने जैसे हमें पौधे को लुक देना है, जैसे हमें करना है, ये हमारे हर पौधे के ऊपर की बात है। हमें अपने पौधे की कटाई छटाई करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा पौधा जल्दी ग्रोथ पकड़ता है कटाई छटाई से भी। और देखिए क्योंकि ये तो हमारे पोट में है ना, हमारे हाथ में होते हैं, ज़मीन में लगे हुए नहीं हैं, ज़मीन के पौधे नहीं हैं। तो इस प्रकार से मैं इनके कांटे भी ख़त्म करती रहती हूँ, कि इससे हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी हम जैसे हमने पौधे के काम करते हैं, पौधे के बारे में कोई हमें इसमें हाथ डाल के खाद डालनी है, कुछ इसको निकालना है, तो ये हमें कभी परेशान नहीं करेगा। सिर्फ नीचे नीचे ये 1-2 छोटे छोटे से कांटे थे जो मैंने ये निकाल दिए। तो ये देखिए अब इसकी स्टेम बिल्कुल बढ़िया लुक दे रही है, जैसे कि हमारे पाम वगैरह के प्लांट होते हैं। ये नीचे से ऐसे इसका थम ये बना हुआ है, तो ये कितना प्यारा ये चल रहा है, इसकी शाखाएं चल रही है। ये देखिए और नई नई ब्रांचेस की नई नई कलियां निकल के आ रही हैं, पत्तियां।
तो बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़े हुए इस छोटे से पोट के अंदर भी। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।